लक्ष्मी नगर बीजेपी के खाते में गया है। मयूर विहार में आम आदमी पार्टी जीत गई है। अब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आने लग गए हैं। पहले रुझान और रुझान के अब नतीजों में तब्दील होने का समय आ गया है, यानी कि जो सीटें जीती हैं अब अभी इस वक्त उसमें भी 20-20 मैच है। बीजेपी 2 सीटें जीत चुकी है, आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीत। एक और अपडेट आ गया है, गौतमपुरी से बीजेपी जीत गई। सुचरिता, गौतमपुरी से भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये अपडेट अभी आ रहा है। यानी कि तीन सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। तो ये देख लीजिए, बीजेपी 3 पर जीत रही है, आम आदमी पार्टी 2 पर जीत रही है। ये जल्दी जल्दी अपडेट आपको दे रहे हैं। ममता काले जी जुड़ गई है। ममता काले जी, रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, अभी तक तो रुझान थे। सुचरिता जी, देखिए वही रिजल्ट आ रहे हैं जो दिल्ली की जनता चाहती थी, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। देखिए जिस तरीके का उलटफेर हुआ है और जिस तरीके से कई लोगों ने एकदम राइट ऑफ करके रख दिया था भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के अंदर दिल्ली में, उनको ये समझ जाना चाहिए कि जनता जनार्दन होती है और जनता जो करती है वही सच होता है। अब आप देख लीजिए, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी सीट जीतती चली जा रही है। तो ये दर्शाता और दिखाता है कि भाजपा जो बोलती है वो करती है। आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि हर चीज में ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। हर चीज में ये बोल देना और अपना डंका खुद पीट देना शुरू से कि भैया ये तो हमारे भाजपा तो 40 सीटों पर सिमट जाएगी और 30 सीटों पर सिमट जाएगी और हम तो 200 से ज्यादा सीट लेकर के जाएंगे। अब सुबह से रुझान आप देख लीजिए, एकदम कांटे की टक्कर चल रही है, नेक टू नेक चल रही है। तो ये तो जनता का मैंडेट है, क्योंकि जो लोकतंत्र में जो चुनाव होता है सुचरिता जी, वो महापर्व होता है और वो जनता का महापर्व होता है। उसमें जनता डिसाइड करती है कि किस पर उनको भरोसा है। तो भारतीय जनता पार्टी पर नेशनली बोल लीजिए या दिल्ली के अंदर बोल दीजिए, जनता को पूर्णतया भरोसा है और उसी के ये नतीजे हैं। देखिए मैम, बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त ममता जी आपको रोक रही हूँ, जो इलेक्शन कमीशन का लेटेस्ट डेटा है, बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त रुझान जो नजर आ रहे हैं। 112 पर आम आदमी पार्टी और 112 पर बीजेपी, ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रही हूँ और उसमें एक तरह से बराबरी है, बिल्कुल इक्वल स्कोर इस वक्त है। इलेक्शन कमीशन का ये डेटा आपको बता रहे हैं, ये एक 20-20 मैच की तरह है, बिल्कुल कांटे की टक्कर भी नहीं कहूंगी, मैं कह रही हूँ एक ही डिजिट पर दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं। 112 पर बीजेपी, 112 पर आम आदमी पार्टी। ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डेटा, चुनाव आयोग के डेटा से ये बिल्कुल टाई हो गया है इस वक्त। एमसीडी के चुनाव के नतीजे क्या किसी भी तरफ जा सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब तो सुपर ओवर में लग रहा है कि मैच जाने वाला है और एक तरह से चला ही गया है, क्योंकि 112 में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सुपर ओवर दरअसल अब यहाँ से शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि पहला खाता उसके बाद अब कौन खोलता है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुलता है ये खाता या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से खुलता है। लेकिन ममता काले जी, इससे दिलचस्प चुनाव जो है एमसीडी के, मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। मतलब इस तरह की कड़ी फाइट और दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त 4 सीटों के नतीजे आ गए हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी की जीत हुई है। 4 सीटों के नतीजे आ गए हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि एक सीट दरियागंज आम आदमी पार्टी ने जीती है। 250 में से 4 सीटों के नतीजे आ गए। सुचरिता, बिल्कुल, लक्ष्मी नगर बीजेपी के खाते में गई है, गौतमपुरी बीजेपी के खाते में गई है और मोहन गार्डन वार्ड भी बीजेपी ने जीत लिया है, ये आपको बता रहे हैं। और दरियागंज का वार्ड आम आदमी पार्टी के खाते में गया है। लगातार अब रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और अब किसी भी समय स्थिति, शिवम आपका टेक क्या है? आपको लग रहा है कि अभी भी एमसीडी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है आपको? पॉसिबल है, पोस्ट पोल मैनेजमेंट में बीजेपी से बेहतर कोई पार्टी है नहीं। अभी अगर आप देखेंगे तो जो निर्दलीय हैं वो भी 6-7 लोग हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बड़ा नंबर आ रही है। देखिए, पार्टी जब तक शानदार माहौल में थी सब चीजें ठीक थी, लेकिन अब चीजें दूसरी हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि निर्दलीय की गिनती कीजिए आप। अच्छी बात है, खुद ममता जी यहाँ पर हैं, वो खुद भी उम्मीद नहीं कर रही थी, कोई नहीं कर रहा था, लेट्स एक्सेप्ट दिस। बट अब अगर यहाँ पहुंच गए हैं तो बीजेपी को तो लगातार लोग कहते हैं कि 2 सीटें होते हुए भी सरकार बना लेते हैं, अब तो 100 हैं। मैं कहता हूं कि शाम तक देखना चाहिए। पहली बात तो ये कि नतीजे अभी फाइनल नहीं है, जरूर इस टैली में थोड़ा चेंज तो होना है, थोड़ा फेरबदल तो होना है, उसके बाद निर्दलीय लगा लें और तमाम चीजें लगा लें। निर्दलीय पे निगाहें रहेंगी आपकी, हमको पता है। मुझे एक हैरानी है कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स कुछ चैनल्स ने किए और वो एग्जिट पोल्स पूरी तरह से धड़ाम गिरे हैं। मतलब एक पूरा स्वीप दिखाया जा रहा था आम आदमी पार्टी को, वो पूरी तरह से खारिज